जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल ब्लॉग। तो आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने कुछ इस प्रकार वसंत पंचमी घर में मनाई। तो यहाँ पर मैंने एक माता सरस्वती की छवि रखी है जिसमें माता लक्ष्मी और गणपति बापा भी विराजमान है। और यहाँ पर मैंने उन्हें पीले और सफ़ेद रंग के फूल अर्पित किए हैं, पुष्प अर्पित किए हैं। और ऋतु अनुसार यहाँ पर मैंने उन्हें बेर का भोग लगाया है और केले और जल भी रखा है। यहाँ पर मैंने जो माता सरस्वती से जुड़ी हुई बातें हैं वो भी रखी है, जैसे करताल कहते हैं और घंटी, तो ये भी मैंने रखा है। और यहाँ पर जो आप एक बोर्ड देख रहे हैं उस पर मैंने अपनी बेटी जानवी के हाथों से ओम स्वास्तिक श्री माँ और सरस्वती लिखवाया। मतलब उन्हें उसने अकेली ने नहीं लिखा, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों से लिखाया। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती पूजन के वक्त अपने बच्चों के हाथों से कुछ भी शुभ अक्षर लिखवाए तो वह बहुत शुभ होता है और हमारे बच्चों पर भी उसके अच्छे संस्कार होते हैं। और यहाँ पर मैंने उनकी पूजा कर ली है। और जो मैं ग्रंथ और पुराण जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ उनकी मैंने पूजा की है। तो विष्णु पुराण में काफ़ी टाइम से पढ़ती हूँ, यानी लगभग 1.5 महीने के ऊपर हो गया मेरा यह पुराण पूरा होने आया है। और जो पद्म पुराण है वो हमें हमारे जन्मदिन पर गिफ्ट आया था, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से इच्छा थी यह पुराण पढ़ने की। और जो महालक्ष्मी व्रत कथा है मैं हर गुरुवार पढ़ती हूँ, उनकी मैंने पूजा की है। यहाँ पर कुछ बुक है जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, तो वो है इसमें यमुनाष्टकम है जो जिसका मैं रोज़ पाठ करती हूँ। और ये कष्ट भजन हनुमान जी का महिमा है। और यह हनुमान चालीसा है जिसका मैं रोज पाठ करती हूँ, तो इनकी भी मैंने पूजा की है। क्योंकि विद्या और मतलब यह धरती पर जो कुछ भी जुड़े हुए हैं माता सरस्वती से, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। और जैसे कहा जाता है धन की देवी माँ लक्ष्मी है तो विद्या की देवी माँ सरस्वती है। और यहाँ पर मैंने जो कुछ बुक रखी है वो हमारी जानवी जो अभी ट्यूशन जाती है, पढ़ना शुरू किया है, तो मैंने यहाँ पर उसकी भी सारी बुक की पूजा करवाई उसी के हाथों से। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बनिएगा क्योंकि यहाँ पर जानवी ने भी हमारे साथ पूजा की है। मैं आपको उसकी भी किस प्रकार मैंने उससे पूजा करवाई और किस तरह से हमें हमारे बच्चों को भी यह सारे संस्कार देने चाहिए वो आप सभी को बता रही हूँ। तो अभी आप सभी के साथ में एक माता लक्ष्मी की वसंत पंचमी की कथा शेयर करती हूँ। कथा थोड़ी सी बड़ी है तो मैं वीडियो के अंत में आप सभी को सुना दूंगी। तो पहले मैंने जैसी पूजा कर ली है आप देख लीजिए। यहाँ पर हमें याद आ गया कि हमने जानवी के लिए कुछ चार्ट खरीदे थे जिसमें ABCD और 1 to 100 है, तो उनकी भी पूजा मैंने साथ ही में कर ली है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यह 1 to 100 का चार्ट है और ये A to Z, क्योंकि जो कोई संस्कार हम हमारे बच्चों को देंगे वही वो अर्जित करेंगे। तो हमें सारी ही पूजा करनी चाहिए विधिवत और बच्चों से भी करानी चाहिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार माता सरस्वती यहाँ पर विराजमान है। यह उत्सव माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व वास्तव में ऋतुराज वसंत की अगवानी की सूचना देता है। इस दिन से ही होरी तथा धमार गीत प्रारंभ किए जाते हैं। गेहूं तथा जौ की स्वर्णिम बालियां भगवान को अर्पित की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु तथा सरस्वती के पूजन का विशेष फल है। वसंत ऋतु कामोद्दीपक होता है, इसीलिए चरक संहिताकार का कथन है कि इस ऋतु में स्त्रियों तथा वनों का सेवन करना चाहिए। इसके प्रमुख देवता काम तथा रति है, अतएव काम तथा रति की प्राधान्यता पूजा करनी चाहिए। वसंत पंचमी कथा। भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके जब उसे संसार में देखते हैं तो चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता था।
उदासी से सारा वातावरण मुख सा हो गया था, जैसे किसी के वाणी न हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल कणों के पड़ते ही वृक्षों से एक शक्ति उत्पन्न हुई, जो दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी तथा दो हाथों में क्रमशः पुस्तक तथा माला धारण किए थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाकर संसार की मुक्ता तथा उदासी दूर करने को कहा। तब उस देवी ने वीणा के मधुर नाद से सब जीवों को वाणी प्रदान किया, इसीलिए उस देवी को सरस्वती कहा गया। यह देवी विद्या बुद्धि को देने वाली है, इसीलिए इस दिन घरों में सरस्वती की पूजा की जाती है। बोलिए माँ सरस्वती की जय। सरस्वती मने डाई डाई करजो, मने विद्या आपजो, मने भणवामां हुशार करजो। जय माता जी। तो कुछ इस प्रकार मैंने वसंत पंचमी पूजन और जानवी को भी दर्शन करना सिखाया। तो उसे ट्यूशन जाने का टाइम हो गया, तो वो कहती है मम्मी मैं जे करती हूँ, और वो भगवान के दर्शन कर रही थी हाथ जोड़कर। और कुछ इस प्रकार मैंने हमारे केशव का श्रृंगार किया है। केशव को पीले और हरे रंग के वस्त्र धारण कराए थे, गोल्डन ज्वेलरी पहनाई थी, सोने का भाव धर के मन में। और ये भी जानवी की तरह हमें फोटो नहीं निकालना, ऐसा करके मानो कहीं और देख रहे हो, हमें फोटो नहीं निकालनी, ऐसे मुख करके बैठे थे। तो इस तरह से मैंने यह वसंत पंचमी मनाई। आशा करती हूँ आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हैप्पी वसंत पंचमी।